नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में 2020 में जो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न थे आर के एग्जाम में, उसका सॉल्यूशन है और ये लास्ट वीडियो है रीजनिंग और मैथ के प्रीवियस ईयर के सीरीज में। इसके बाद फिर जीएस वाला अपलोड मैं करूँगा। तो सबसे पहला जो है, इसमें निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प मतलब जिस तरह से 9 63 से रिलेशन बना रहा है, उसी तरीके से वाट की जगह पर कौन सा रखेंगे ताकि 14 से रिलेशन बनाएगा। तो देखिए, 6 और 3 जो 63 लिखा हुआ है, तो 6 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इधर वाला जोड़ करके आ रहा है एक तरीके से। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें ताकि जिसको जोड़ने के बाद यहाँ पर 14 आ जाए। तो उस जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से जो 68 यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में है, 6 + 8 को जब आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के 14 आएगा। तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सीरीज वही दिया हुआ है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इससे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म हैं। तो डायनासोर और ड्रैगन का जिस प्रकार से संबंध है, उसी तरीके से हिम का बर्फ से संबंध है। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वो आप जब पूरा सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अंदर से महसूस हो जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन का तर्क नहीं होता, लेकिन हाँ, अनुभूति के आधार पर समझ में आता है कि यही इसका आंसर। जैसे डायनासोर एवं ड्रैगन एक ही श्रेणी से संबंधित है, उसी प्रकार से हिम और बर्फ भी एक ही श्रेणी से संबंधित है। तो ये इसका तर्क हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा अंक आगे आएगा। तो देखिए कौन सा अंक आगे आएगा, सीरीज पकड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। 8 में से 7 जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है। ठीक है, फिर 15 में से 13 जोड़, मतलब कुल मिलाकर 7 दूना कितना होता है, 14। 14 में से -1 कीजिए, 13 आया। तो 13 जोड़िए तो फिर 28 आएगा। फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 आएगा। 26 में से 1 माइनस करके फिर जोड़िए, यानी 25, तो 53 आएगा। फिर 25 दूना 50 होता है, तो लेकिन एक कम, यानी 49 को जब ऐड करेंगे तो कुल मिला करके कितना आएगा, 49 को ऐड करने से 102 आता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका सीरीज क्या है, मल्टीप्लाई इंटू 2 -1 करके ऐड कर देना है। ठीक है, दुगना करके 1 माइनस करके ऐड कर देना है। देखिए यही इसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, गुने 2 -1, तो गुने 2 -1 का ये एक तरीके से क्या था। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें भी बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा सीधा ये बता दिया आपको। तो वो भी एक सीरीज सही है, ये भी सीरीज सही है। जितना ऐड कर रहे हैं उसका डबल करके -1 कर दीजिए, एक ही सीरीज में काम हो जाएगा। 102 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों का एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स दिया गया है और ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, जो कि पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं। अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। तो उसी प्रवृत्ति, जो निश्चित प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति की तो हमें पहचान करनी है। चाहे ये देखने में इतना बड़ा लग रहा हो, लेकिन जितना ही बड़ा होता है, मेरा अनुभव है कि वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आसान होता है। बस पकड़ने की आवश्यकता है। देखिए, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो मतलब ये सब जो है ना, उलझाने के लिए दिया हुआ है बीच में, कि दिमाग लगा लगा करके परेशान हो जाओ। तो उसी तरीके से कितन यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक डालें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें 20 आ जाए। तो किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, 10 को। तो इसलिए विकल्प सी 10 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है। नेक्स्ट इस साइड है क्वेश्चन। अब देखिए, फिर से मैंने कहा ना कि ये जो है ना डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, इससे डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन हर बार देखिए पूछा जा रहा है, और ब्लड रिलेशन से भी। तो ये दोनों चैप्टर को तो कम से कम बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, जिसको स्कोर करने हैं इसमें मैथ वगैरह में। तो देखिए, पिछले वर्ग का जो स्कोर है वही 126 के आसपास है, हिंदी और वो मिला करके, जीएस मिला करके। तो जीएस में जो आपको जो मिलेंगे उसमें से मैथ्स और रीजनिंग वाले में से नंबर को अच्छे से सिक्योर किया जा सकता है। कम से कम अगर 10 प्रश्न पूछते हैं तो 8 तो सिक्योर किया ही जा सकता है, अगर प्रीवियस ईयर और थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें या हॉट जोन की पहचान की जाए तो। खैर, देखते हैं यहाँ पर, मोहित अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर गया। तो मोहित 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, ये घर है मोहित का, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया। आपको पता ही है कि ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और नीचे वाला साउथ होता है। तो 15 मीटर चला गया। फिर बोलता है बाएं मुड़ करके। बाएं मुड़ा मतलब इसका मुंह इधर है ऊपर में यहाँ पे, तो इसका बाएं ये वाला होगा, बायां हाथ। तो 20 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर फिर चला बाएं मुड़ करके। तो यहाँ जब आएगा तो फिर इधर पूरब की तरफ जाएगा 25 किलोमीटर। तो इसको यहाँ बांट दिया है कि 15 किलोमीटर यहाँ, तो 10 किलोमीटर आगे बढ़ा है। फिर आगे बोल रहा है फिर से उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चलता है, लिखा हुआ है ना, बाएं मुड़ करके। बाएं मुड़ करके मतलब उत्तर की ओर चलेगा और 20 मीटर चलेगा। तो पूछ रहा है ये कि घर से वो कितनी दूरी पर है। तो जब यहाँ तक पहुँच गया है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर होगा। तो 10 है, तो इसलिए 10 इसका आंसर आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर विकल्प बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीन से भिन्न है? तो अन्य तीन से भिन्न है विकल्प डी यानी 13, लेकिन कैसे है? तो देखिए ऊपर वाला जो है 94, तो ये दरअसल 9 और 4 को जोड़िए कितना आता है? 13 आता है, ठीक है। 8 और 5 को जोड़िए कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक। 7 और 6 को जोड़िए कितना आएगा? 13 आएगा। लेकिन जो यहाँ पर 13 दिया हुआ है इसको जोड़ने पर 4 आता है, तो यही तो विषम है एक तरीके से। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। सभी को ऐड करने पर 13 आ रहा था सिवाय कि डी नंबर ऑप्शन के। नेक्स्ट है ए बी का भाई है, ठीक है भाई, ए बी का भाई है, तो इसका कैसे बनेगा इक्वेशन? ए बी का भाई है, बी का भाई बन गया, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता है हमें। सी का विवाह डी से हुआ है, तो एक अलग बन गया है, सी का विवाह डी से हुआ है, मतलब कि पति पत्नी है सी डी। यदि सी बी का भतीजा है, तो सी बी का भतीजा ऐसा बोल रहा है, देखिए इधर बना हुआ होगा। यदि सी बी का भतीजा, एक किसका भतीजा है? बी का, तो बी का भतीजा यहाँ पर देखिए हो गया, बी का भतीजा हो गया सी। कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा बन रहा है। तो अभी देखते हैं क्या और आगे कह रहा है क्वेश्चन में। तो ए डी से क्या संबंध है? तो देखिए जब ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, आपको जब बनाएंगे तो ए और डी का जब संबंध निकालेंगे तो ससुर का रिलेशन आएगा। अच्छा, एक लगे हाथ एक चीज़ और पूछ देता हूँ ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो स्वसुर होता है, ठीक है। आपको याद आ ही रहा होगा, हिंदी वाले भी तो देने हैं 60 नंबर, उससे भी तो स्कोर बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले जो एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसमें टक्कर आपको इलाहाबाद के मठाधीशों से होगी, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो उस पर भी ध्यान रखना है आपको। हिंदी वीडियो अपलोडेड है, बार बार देख लीजिए, 2 2 3 3 4 4 बार लगा करके। प्रीवियस ईयर्स भी है और पीसीएस मंत्रा वाले टेस्ट सीरीज भी है, उम्मीद है देख ही लिया होगा। कुल मिलाकर के ए इसका सही आंसर हो जाता है, और ससुर का तत्सम शब्द स्वसुर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्या समाप्त हो गया? तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से मैथ समाप्त होने और रीजनिंग समाप्त होने के उपलक्ष्य में। और जीएस वाला जो है मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा, कम से कम जो महत्वपूर्ण जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो तो जरूर ही कर दूंगा। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, तो मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर पुराने का जो उद्देश्य है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।